द्वितीय खंड प्रथम भाग चतुर्थ अध्याय। प्रश्न क्या है राधा रमन, क्या प्रश्न चल रहा है? अभी गोप कुमार जी ने नारद जी से प्रश्न किया है। क्या प्रश्न किए हैं? कि जैसे पुरुषोत्तम भगवान जो है जगन्नाथ जी, तो भगवान के और पूरे भारत में अन्य अन्य जो विग्रह है क्या वो भी उनके समान ही है? समान मीन्स उनकी जिस प्रकार सच्चिदानंद घन। सुनने तो नारद जी ने गोपवान ने प्रश्न पूछे क्यों? अनिल, ये प्रश्न क्यों पूछा उन्होंने कि जगन्नाथ जी के समान ही अन्य अन्य जो पद्मनाभ ठाकुर जी हैं, रंग श्री रंगनाथ जी हैं, रंग कहाँ पे रंगनाथ जी, यहाँ पे श्रीरंगम में तिरुपति बालाजी हैं, ये भी तो विग्रह हैं। ये भी क्या जगन्नाथ जी की भांति ही सच्चिदानंद घन है? ये सामान्य मूर्तियां हैं। ये प्रश्न क्यों पूछा उन्होंने? ये प्रश्न आया ही क्यों? बताओ विनीता, बताओ। श्लोक नंबर 201 में जब नारद जी विवेचना कर रहे थे, पहले तो भगवान के अवतारों का, फिर भगवान और पार्षदों का किया, उसके बाद में अंतिम में ये आया था कि जो भगवान के चरणाविंद है उनकी अनुरक्ति में ही भक्तों का आनंद उपस्थित होता है। और वहीं पे ये आया था कि भगवान उन भक्तों को आनंद देने के लिए अनेक विग्रहों के रूप में उपस्थित होते। तो यहाँ से ये प्रश्न उठा था कि तो बहुत सारे विग्रह जब भक्तों को आनंद देने के लिए अनेक विग्रहों के रूप में आते हैं, तो फिर गोपकुमार जी ने इसी पर प्रश्न करा था कि भाई जो विग्रह है वो सच्चिदानंद वाला ये। तो प्रश्न उठाए क्यों? बात तो घूम के वहीं आ गई। कल आपने बोला था ना हमारे लिए, हम लोगों के लिए। बता सनातन, हाँ मूर्खानंद हो, क्योंकि भागवत शास्त्र में भी कुछ विग्रह सेवा में दोष देखे गए हैं। ये कारण था, कहा ना, यदि कोई व्यक्ति क्या जो हरे पूजा श्रद्धा है थे, जो भगवान की विग्रह की पूजा तो बड़ी श्रद्धा से करता है, उनके भक्तों आदर नहीं करता, वो कनिष्ठ वैष्णव है। ऐसे कई दोष देखे गए हैं। अब यदि वही प्रश्न है ना, यदि विग्रह भगवान के समान ही है तो इन विग्रह की पूजा पूजा अर्चन किया जा रहा है, उस प्रश्न में दोष कैसे हो सकते हैं? शास्त्र में लिखा है ये। इसलिए गोपाल जी प्रश्न उठाया कि ठाकुर जी के जो विग्रह है इनकी सेवा में कर सेवा के निकृष्ट कहेंगे बताया गया है। क्यों बताया गया? उसमें से आ गया है ना। कल एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कही थी। ये समस्या कब आती है? भगवान को, उनके विग्रहों को भगवान ना मान करके भगवान की प्रतिमा यदि मान लेते हैं तब संशय आ गया। जब तो सामने ये बुद्धि रहती, सामने भगवान खड़े हैं। कौन खड़े हैं? भगवान खड़े हुए हैं, संशय आएगा? संशय कब आता है? सामने मूर्ति है, विग्रह मूर्ति है, तब संशय आएगा। फिर सोच ले भगवान खड़े हैं, संशय आता क्या? जब व्यक्ति सामने खड़ा हुआ है, संशय आएगा। संशय कब आएगा? व्यक्ति नहीं, फोटो सामने है, ये व्यक्ति सामने खड़ा हुआ है, हम प्रश्न करेंगे, संशय करेंगे उस विषय में। यदि सामने फोटो, हम फोटो देख रहे हैं, संशय आ सकता है कौन, क्या है क्या नहीं है। तो जब ये बुद्धि में आ जाता है सामने मूर्ति खड़ी हुई है, इसका आगे बहुत ये तो समस्या है। धारावाहिक कथा मत सुनोगे तो अपराध होने की संभावना 99% है। मत सुनना है तो धैर्य धारण को, क्योंकि इसका उत्तर मिलेगा कम से कम 8-9 नंबर श्लोक मिलेगा। इसका 8-9 7वां 8वें श्लोक में आगे उत्तर मिलेगा इसका। और हमारे पास टाइम है नहीं, इतने बिजी फॉर नथिंग, बहुत व्यस्त है। इसलिए मेरा अनुरोध प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके जो मेरी कथाओं को सुन रहा है वही सुने,
जिसके पास सुनने का समय है, नहीं तो मत सुने, नहीं तो मरण, उसे मृत्यु निश्चित है। धारावाहिक कथा नहीं सुननी चाहिए कभी। वह सुने समय है तो, नहीं तो चुपचाप जय श्याम करो और निकल जाओ। नहीं तो सुना नहीं और बस धारणा बन गई। अब 8 श्लोक की बात सुना और इस बीच में सारी रामायण हो गई। हाँ? फिर बोलेगा ये सीता जो था किसका, ये सीता जो बना था किसका बाप बना था? ये सीता जो बना था स्टेज पे, ये किसका बाप था? ये इसलिए बड़ी समस्या हो जाती है। धारावाहिक कथा सुनने में यही समस्या है? तो इसलिए क्योंकि शास्त्र में ऐसे ऐसे वचन भी हैं जिससे कुछ कुछ भगवान के जो प्रतिमाएं हैं, विग्रह हैं, उनकी सेवा में कुछ कुछ कहीं कुछ हल्का कुछ भी दिखा जाता है। इसलिए गोकुमार जी ने प्रश्न किया कि हमारे मन में जो शंका है, इस शंका कहीं रह ना जाए। यदि शंका आ गई तो गए, क्योंकि हमारे पास ले देकर के विग्रह ही है, ठाकुर का दर्शन है नहीं। नाम कैसा हो रहा हम ही जानते हैं, लेकिन क्या बचा? विग्रह बचे में। यही है ऑप्शन, बस ओनली वन ऑप्शन ठाकुर जी हैं। इनके प्रति श्रद्धा खत्म, तो क्या बचा फिर? ठेंगा बच गया। तो यहां से कह रहे हैं, यहां पर नारद जी उत्तर दे रहे हैं, प्रतिमया मयोदिष्टा साक्षात भगवता समाह तासा मसन महात्म तावद आस्ताम सुदूरतः। तो नारद जी कह रहे हैं, जो मैंने अभी तक मैंने तुम्हें जिन जिन मूर्तियों का वर्णन, भगवान के विग्रहों का वर्णन किया, साक्षात भगवत समाह, वो सारे मूर्तियां भगवान के समान हैं, भगवान ही हैं। ये भी भगवान की एक लीला है। ये भगवान कभी बाल्य लीला, पौगंड लीला, किशोर लीला, ये नरसिंह लीला करते हैं ना, नरसिंह लीला के वामन लीला, उसे भी भगवान की एक लीला है। क्या लीला है? मौन मुद्रा धारण लीला। मौन मुद्रा धारण लीला। भगवान का अवतार जो होता है, भगवान स्वरूप धारण करते हैं, किसके अनुसार करते हैं? उदाहरण क्या होता है? भक्त की जैसी भावना होती है, भगवान वैसा ही स्वरूप धारण करते हैं। तो ये जो भगवान के विग्रह अवतार हुआ, किन के लिए हुआ? ये भक्तों के लिए नहीं हुआ, ये हमारे जो अनर्थग्रस्त जो भक्ताभास हैं उनके लिए हुआ है। या नास्तिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनके लिए हुआ है। तो नास्तिक प्रवृत्ति के लोगों के लिए कैसे हो गया ये? क्यों? जब विग्रह सेवा हो जाती है तो नास्तिक व्यक्ति को धीरे धीरे सुकृति बनने की संभावना है। कभी नगर कीर्तन निकला, ठाकुर जी का दर्शन न चाहे, नहीं तो इच्छा नहीं है, यात्रा निकल रही है, बाइक से जा रहा था, आगे जाम हुआ है, अब मोटरसाइकिल हाथ से पड़ घसीट रहा है, पीछे गाली बक रहा है। चालू कोई काम धाम नहीं है, खाते पीते उछल कूद जा रहे हैं, परंतु दृष्टि कहां पर है? जगन्नाथ यात्रा निकल रही है, उसका अनुगमन करना भक्ति का अंग है। अभी क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? भक्ति अंग पालन हो रहा है। समझा? उनका प्रसाद लगाया और भोग अर्पण किया, प्रसाद अर्पण किया जा रहा है, तो सुकृति हो रही है। भक्त घर घर जाते हैं, उनके घरों से भिक्षे कर लाते हैं, विग्रह अर्पण करते हैं, सुकृति हो रही है। तो विग्रह अवतार वास्तव में किन के लिए हुआ है? उत्तम भक्तों के लिए नहीं है। ये कैसे जो निम्न भक्त हैं उनके लिए भगवान ये अवतार है, क्योंकि ये केन प्रकारेण, और विशेष बात क्या है? विग्रह पूजा में भक्ति के सारे अंग पालन हो जाते हैं। श्रवण भी होता है, कीर्तन भी होता है, नाम भी हो जाता है, अर्चन भी हो जाता है, वंदन भी हो जाता है, सब होते हैं। ये नाम कर रहा है, नाम ही कर रहा है।
श्रवण का श्रवण ही कर रहा है। जो विग्रह पूजा करता है तो श्रवण भी हो रहा है, कीर्तन भी हो रहा है, स्मरण भी हो रहा है, अंग पालन हो रहा है। तो यही उनका है परम परम क्या महावदान्य स्वरूप भगवान का विग्रह। तो ऐसे जो भगवान हैं तासाम अर्चन महात्मम, उनकी अर्चन की महिमा तो बहुत दूर, अर्चन की महिमा तो बहुत दूर की बात है। अर्चन की महिमा तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, मैं कह रहे हैं गोपकुमार में पहले तुम्हें जो दिन विग्रहों की प्रतिमाओं के विषय में बताया था, कृष्ण के समान ही है। उनकी पूजा में किसी दोष की आशंका है ही नहीं। ऐसा विश्वास महागुण है। जगत में हम देखते हैं महत्व सेवा का नहीं होता है, महत्व होता है विश्वास का। किसी भी पुत्र पिता की सेवा कर रहा है, पत्नी पति की सेवा कर रही है, शिव मालिक की सेवा कर रहा है। सेवा तभी सार्थक है यदि विश्वास हो। विश्वास यदि नहीं है तो सेवा नहीं है। हम कोई भी कार्य करते हैं विश्वास है, तो यदि विश्वास से करते हैं तो कार्य, नहीं तो कार्य नहीं माना जाता। तो ये कह रहे हैं यहां पर क्या विश्वास है कि भगवान की पूजा जो हम करते हैं उस पूजा में कोई दोष हो ही नहीं सकता। फिर अब ये नए विपत्ति खड़ी हुई, अभी पूजा में दोष नहीं हो सकता। दोष हम कब बोलेंगे दोष नहीं हो सकता है? मैं कब बोलूंगा ये पूजा में दोष हो ही नहीं सकता? कब बोलूंगा? कहीं दोष की संभावना भी तो होती है, फिर बोलूंगा ना। ये संभावना ही नहीं है तो क्यों बोलूंगा इस चीज को? मैंने कहा आज रसोई बना रहा है सनातन, चावल गीला हो सकता है, मैं क्यों बोला है? संभावना किसी सनातन चावल बनाने में एक्सपर्ट नहीं है। जो कह रहे ना कि अर्थात भगवान की जो विग्रह सेवा है इसमें कोई दोष हो ही नहीं सकता, ऐसे विश्वास है। यही है महान गुण। बस विश्वास, वो बस वही बस। कोई वैष्णव सेवा कर रहा है, कोई गुरु सेवा कर रहा है, कोई भगवत सेवा कर रहा है। सेवा का प्राण क्या है? विश्वास। क्या विश्वास? क्या विश्वास? क्या विश्वास? क्या विश्वास? ये कोई सामान्य व्यक्ति वैष्णव हैं, भगवान के भक्त हैं, ये गुरु हैं, ये भगवान है, कोई सामान्य नहीं है। इसलिए विश्वास कहते हैं। ये हमारे जैसे नहीं है, और इनकी सेवा करके पहले विश्वास ये सामान्य नहीं है। दूसरा, जैसे दवाई सामान्य नहीं है, एक विश्वास। द्वितीय विश्वास क्या? क्योंकि ये दवाई सामान्य नहीं है, इस दवाई के द्वारा ही मेरा कल्याण होगा। ये जो विश्वास है ना, उसी प्रकार से ये साक्षात भगवान है, इनकी सेवा करने से कल्याण होगा। इनकी सेवा करने के लिए यदि मुझे कुछ नित्य नैमित्तिक धर्म छूट भी जाते हैं, कोई दोष नहीं है। ये जो विश्वास है ना, ये महान गुण है। अधिक क्या कहें? अधिक क्या मतलब? अधिक क्या कहें तो क्या कहें? आद्याम आधुनिकीम वार्ताम स्व धर्मादनिपेक्षया साक्षात् श्री भगवद बुद्ध्या भरता कृतिमामपि न पात्यात्य दोषः स्याद्गुणेव स महान मत सेवोत्तमा मता भक्ति फलम व परमं महत। तो ऐसे विश्वास की तो ये महागुण है। और अधिक क्या कहें बता रहे हैं? प्रतिभा दो क्या? आधुनिक की प्रतिमा और प्राचीन प्रतिमा। जो भगवान का जो विग्रह है क्या क्या बता रहे हैं? जो प्राचीन प्रतिमा है, जो भगवान से अभिन्न है, प्रकाशित हुई हैं। या आधुनिक प्रतिमा है जो प्रकटित हुई हैं,
जिनको प्रकट किया गया है। एक प्रतिमाएं हैं आधुनिक, प्राचीन, है ना, जो कहीं से प्रकट हुई है, जमीन से प्रकट हुई है, कई बिगड़े जैसे प्रकट हुए ना, जैसे श्रीनाथ जी प्रकट हुए, कि बनाया नहीं किसी ने उनको। गोविंद जी प्रकट हुए, मदन मोहन जी प्रकट हुए, गोविंद जी प्रकट हुए, ये बल्कि कि बनाए बिगड़े नहीं है, ये गोपीनाथ जी ये प्रकट हुए। दूसरे होते हैं आधुनिक विग्रह, जिन्हें पहले बनाया जाता है, मूर्ति बनाई जाती है, बना करके फिर उसमें वेद मंत्र प्राण प्रतिष्ठा होती है, आवाहन होता है, हैं? मंत्र हैं, हे प्रभु ये पाषाण आपका स्वरूप बन जाए, ऐसे मंत्र होते हैं। ये पाषाण, जो सामने पाषाण की मूर्ति रखी हुई है, ये आपका स्वरूप बन जाए, आप जो अधिष्ठान होइए, इस मंत्र भगवान को उसमें अधिष्ठान किया जाता है। अब वो पत्थर नहीं है, फिर उसकी पूजा होती है, उसे कहते हैं आधुनिक प्रतिमा। तो प्रतिमा चाहे वो आद्या हो, प्राचीन हो, या स्वप्रकट हो, या फिर चाहे वो आधुनिक हो, यदि कोई व्यक्ति अर्थाम व अर्थाम स्वधर्म आद्य निपेक्षा, जो व्यक्ति स्वधर्म की उपेक्षा कर देता है, स्वधर्म कहने से वर्णाश्रम धर्म की अपेक्षा परित्याग कर देता है, अर्थात सब धर्म को परित्याग करके, नित्य नैमित्तिक धर्म को परित्याग करके वो विग्रहों की पूजा करता है। विग्रह चाहे आधुनिक हो या प्राचीन हो, उनकी पूजा करता है। कैसे करता है? अब सब सारा खेल अब है ये। साक्षात श्री भगवत बुद्धिया की बुद्धि से ये अब साक्षात भगवान है। ये कहने भी दोष है, ये भगवान कृष्ण की मूर्ति है। क्या है? क्या है ये? दोष से कहना, उपकाश। अब व्यवहार में बोला जाता है, जिन्हें पूछे सामने कौन खड़े हैं, क्या बोलोगे? ये कृष्ण की मूर्ति है। फॉर सपोज भवन सामने कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, मैं क्या बोल, ये कौन है? हम उसका नाम लेंगे ना, कृष्ण कृष्ण, वही श्यामलाल खड़े हैं। सामने कौन खड़े हैं? पूछा ये सामने तीन कौन खड़े हैं? हम बोलेंगे एक तो महापुरुष जी का विग्रह है, एक कृष्ण का विग्रह है, राधा जी का विग्रह है, बगल में बिंदा देवी का विग्रह है। क्या बोलते? का विग्रह है, मतलब स्वयं नहीं है। ये बोलते हैं हम ना, ये उनका विग्रह है, उनका विग्रह। क्या बोलना चाहिए? उधर महाप्रभु खड़े हुए हैं, उस बीच में कृष्ण जी हैं, भाई वो राधिका जी हैं, उधर बिंदा देवी जी हैं। ये बोलना चाहिए ना। तो हम क्या बोलते हैं? ये उनका विग्रह है, ये उनका विग्रह है, ये उनका विग्रह है, बोलते हैं ऐसा। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, जैसा भी हो, चाहे मूर्ति प्रतिमा आधुनिक हो प्राचीन हो, यदि कोई व्यक्ति उन मूर्तियों की पूजा स्वधर्म त्याग करके करता है, स्वधर्म त्याग मतलब वर्णाश्रम धर्म को परित्याग करके उन विग्रहों की सेवा करता है, अब दोष नहीं होता। ये दोष की क्या संभावना थी? या दोष की संभावना कहां पर है? उसने जो स्वधर्म पर त्याग कर दिया, भगवान की विग्रहों के लिए स्वधर्म पर त्याग कर दिया। स्वधर्म कहने से वर्णाश्रम पर त्याग कर दिया। अब वर्णाश्रम धर्म किसका आदेश है? ये भगवान का आदेश है। क्या आदेश कौन दिया? आदेश कौन दिया? सर आदेश किसके दिए हैं? भगवान ने कहा है ना, मैं आदिष्टे ने भी, यदि मैंने भी धर्म का उपदेश दिया है, जो उनको परित्याग में भस्म करता है सत्तम। सत्तम कौन? आज्ञा एवं गुणान दोषान मया आदिशन विश्वकान धर्मान संतज्य यद सर्वान माम भचेत सत्तम। सत्तर सत्तम, साधुतर साधुतम। साधुतम कौन है? क्या है? भगवान कह रहे कि भागवत श्लोक इसका भागवत है ना,
आज्ञाया एव मयादिष्टान, जो मैंने शास्त्रों में आदेश दे रखे हैं। क्या आदेश दे रखे हैं? वर्णाश्रम धर्म का आदेश दे रखा है। ये ब्राह्मण का धर्म है, क्षत्रिय का धर्म, वैश्य का धर्म है, ये धर्म है, ये धर्म है, जो मैंने उपदेश दे रखे हैं। जो व्यक्ति क्या करता है? गुणान दोषान, जो मैंने उपदेश दे रखे हैं उन उपदेशों को, गुणों और दोषों को विचार करके, गुण दोष को विचार करके यह जैसे जान पाता है क्या दोष ही है, वो जो गुण है उनसे भी कल्याण होने वाला नहीं है, उन सबको परित्याग कर देता है और मेरा भजन करता है, वो साधुतम है। कैसे? मातृ सेवा, पितृ सेवा, देश सेवा, समाज सेवा, जीव सेवा, जो मैंने मेरे उपदेश हैं ये, इनको जो परित्याग करके क्या करता है? मेरा भजन कैसे करता है? परंतु कैसे करता है? कैसे? गुण दोष को विचार करके। महाप्रभु ने कहा था एहो बाह्य, कहा था ना, ये कहा पहले प्रश्न क्या था महाप्रभु जी का? करो राज साध्य का निर्णय करो। तो उससे पहले क्या उपदेश दिया, क्या उत्तर दिया राजा ने? गुणाश्रम धर्म एहो बाह्य। फिर स्वधर्म त्याग। तब उन्होंने ये उपदेश दिया था, 2 श्लोक बोले थे, स्वधर्म परित्यज्य, और ये झट बोला बाह्य। क्यों बाह्य? स्वधर्म त्याग। अच्छा है, ये बात तो यहाँ के जो स्वधर्म नहीं होता है, जितना वर्णाश्रम धर्म है इसको परित्याग करके भगवान का भजन करता है। इससे बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती है? इसमें क्या दोष है? स्वधर्म त्याग कर रहा है और करके भगवान भजन कर रहे हैं, उत्तम है। तो इसको महाप्रभु बाह्य क्यों बोल दिया इसको? क्या क्लियर कर? गुण और दोषों का विचार करके फिर इसको त्याग करते हैं। तो क्या करना चाहिए? त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि विचार किया जा रहा है, स्वाभाविकता नहीं। पत्नी पति की सेवा इसलिए कर रही है, पति बहुत सुंदर है, बहुत पैसा कमाता है, वो माल कमाता है ना, इसलिए सेवा करनी चाहिए, इसलिए सेवा करनी चाहिए। अभी जो सेवा कर रही इसमें क्या उपयोग कर रही हो? इट मीन्स यदि कल वो धनी ना रहा, सुंदर ना रहा, क्या विचार कर रही है? पड़ोसी जो पड़ोस में लड़का रहता है बहुत सुंदर है, परंतु कमाई ही मेरे पति से कम है उसकी। अब उसको अब वो पड़ोसी क्यों पड़ोसी को त्याग क्यों रही हो? मेरे पति से कमाई इसकी कम है। पति प्रेम क्यों कर रही है? कुछ अधिक है। तो जो त्याग रही है, क्या विचार किया उसने? उसे दोष देखे। पति को ग्रहण क्यों कर रही है? उसे गुण देखा। एक को त्याग रहे दोष जान करके, एक को ग्रहण कर रहे हैं हम लोग गुण देख करके। तो दोनों अवस्थाओं में ही दोष है ना। पत्नी पूछा, ये बता तो तुम मेरी सेवा क्यों करती हो? भैया अब आपको वो सुंदर है, कमाते हैं, पति को कैसे लगे? इसमें कल यदि मैं सुंदर ना रहा, खुदा ना खासा, क्या खुदा ना, एक मेरे मुंह जल जाए तो मतलब क्या देगी? जैसे मुझे अलर्ट हो जाना चाहिए अभी, सोचेंगे ना, तो इसे स्वाभाविकता नहीं है। महापुरुष से प्रेम इसलिए करे क्या मेरा पुत्र सुंदर है, गुणवान है। क्यों प्रेम करते पुत्र से? मेरा पुत्र है, बस एक ही उसका एक उत्तर है, मेरा पुत्र है। आंख का अंधा नाम का नैन सुख है, दिखने में कुरूप बिल्कुल है, मेरा सोना सोना राजकुमार, बोलती मां बोलती ना, स्वाभाविकता नहीं। तो यहां ये कह रहे हैं जो विग्रह पूजा इनको कोई कर रहा है, स्वधर्म अनपेक्षा, स्वधर्म की अपेक्षा पर त्याग कर दे, चूल्हे में जाते स्वधर्म।
बच्चे केवल विग्रह पूजा कर रहा है। साक्षात श्री भगवत बुद्धिया, ये विग्रह नहीं है, विग्रह नहीं, तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। इस बुद्धि से करता है, चाहे वो विग्रह कृत्रिम हो, कृत्रिम मतलब बनाई हुई विग्रह, चाहे विग्रह बनाया हुआ ही क्यों नहीं हो, चाहे विग्रह बनाया हुआ हो। विग्रह कितने टाइप है, विग्रह कितने प्रकार होते हैं, बोलो कौन सी? 8 बोलो। शैली, दारुमय, लौही, लेख्या, शकति, मनोमय, मणिमय, प्रतिमा, अष्टधा, स्मृता। 8 मूर्तियां बताइए। शैली पत्थर की, दारू की, दारू की, दारू को एक सांचे में डाला, उसको फ्रिज में रख दिया, मूर्ति में दारू वही। दारू में मूर्ति है, चूस रहे हो उसको, क्यों हंस रहे हो? और क्या दारू में क्या होता है सचिन? दारू में क्या होता है? कुछ तो और होता है, कुछ और क्या होता है दारू में? क्यों नहीं बनेगा? लिखा तो दारू में, कमाल की बात है। इस पर लिखा हुआ नहीं, कुछ तो और सुना है मैंने। और क्या सुना हमने? नहीं आ रहा है ना केशव बाबू? दारूमई है? हाँ, तो वही तो शराब से, जो मुड़ी शराब से बनती है। शराब बोल रहे, हाँ लकड़ी। तो जो मूर्ति पत्थर की बनती है या फिर लकड़ी की, क्या है पर क्या था? शैली, दारूमय, लौही, लोहे की, लेख्या, लेख्या मतलब आलेख, चित्र, लेपिया, मिट्टी को लिपते हैं ना, लिप कर बना देते हैं। शकति, बालू की, मणिमय, मणियों की, मनोमय, मणिमय जो मूर्ति, मणिमय जो मूर्ति बनाई हमने। अष्टधा स्मृता, 8 मूर्ति, 8 टाइप मूर्ति, 8 प्रकार की होती है। अब मूर्ति 8 प्रकार की क्यों हुई? क्योंकि योग्यता अनुसार, जैसी जैसी योग्यता है वैसी मूर्ति की पूजा करे, फल समान। अब मतलब योग्यता मीन्स क्या? इनमें सबसे कम खतरनाक कौन सी है? आलेख, फोटो है ना, फोटो चित्रपटी है, ये सबसे आसान होता है, सबसे आसान मूर्ति ये होती है, इनमें कोई झमेले नहीं है। कहीं भी चले जाओ, छोड़ छाड़ करके भगवान को ताला लगा चले जाओ, 10 दिन बाद आए, जो झाड़ा पोछा भोग लगा दिया, कोई दोष नहीं है। और यदि मूर्ति बना दी सामने, विग्रह बन गया, अब बंध गए, वही 5 बार भोग, 3 बार आरती, श्रृंगार बराबर करना पड़ेगा अभी। इसलिए गृहस्थों के लिए स्पेशली क्या कौन सा विग्रह बोला जाता है? चित्रपट। फल बराबर, अपराध की संभावना 0, क्या है? 0% हानि, 0% लॉस, 0% लॉस, 100% प्रॉफिट। परंतु अंदर एक चलती है भूख, तो उसके पास मेरे पास नहीं है, उसके पास है मेरे पास नहीं है, हो गया बस। होड़ लग जाते, उसके बाद उसका ठाकुर 100 ग्राम वाले हैं तो मैं आधा किलो है तो मैं 2 किलो करूँगा। गोपाल की दुर्गति कर दी, गोपाल की दुर्गति होगी बाद में, ऐसी दुर्गति क्या करते हैं ना। चलो कोई बात नहीं, अच्छा है। यदि सरल है सुकृति बनने की, कपट है तो अपराध होगा। क्रिया की है,
सरलता है, भोलापन है, तो फिर क्या है, सुकृति बनेगी। और यदि कपटता उसके अंदर है, कपटता मीन्स कामना वासनाएं भरी हुई हैं, फिर अपराध होगा वो। क्या जो भी हमारा प्रसंग है, तो यह कह रहे हैं पातित्यादि दोष सात गुण से महान महत। जब कोई व्यक्ति विग्रह पूजा करता है, वो सारे स्वधर्म प्रत्याग, स्वधर्म कहने से जितने धर्म है प्रत्याग कर देता है, भगवान को छोड़ करके विभिन्न प्रकार के तपस्याएं, विभिन्न प्रकार के क्या यज्ञ, दान, पुण्य, ज्ञान सब परित्याग कर देता है। अब ये आदेश किसके है? यज्ञ तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ दान तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। गीता मोहन कह रहे हैं यज्ञ दान तप कर्म, यज्ञ दान तप को परित्याग मत करो, भगवान कह रहे गीता में कह रहे हैं नहीं, ये परित्याग का कार्यमेव, ये करना है। यज्ञ दान पुण्य करना है, त्याग मत करो। क्यों? इससे पावनानि मनीषिणाम। ये जो यज्ञ दान तप मनुष्य पवित्र करता है, इसलिए ये आदेश गीता का है। ये त्यागने योग्य नहीं है ना। अब तुमने त्याग दिया, अब तो सोच सकते भगवान का आदेश का उल्लंघन हो गया। अब ये देखना पड़ेगा ये नहीं त्यागने के लिए उपदेश किसको उपदेश था? यज्ञ दान तप कर न त्याज्यम, यज्ञ दान तप कर परित्याग मत करो। क्यों? इससे मनुष्य पवित्र होता है। इसके मतलब जो अपवित्र है उसके लिए था। ये पवित्र हो चुका उसके लिए चीजें नहीं है। तो ये कह रहे हैं इस प्रकार से यदि कोई टाइम क्या हुआ, शादी बजे अभी नहीं बजे, अभी टाइम है। आज घड़ी ढेर क्यों चल रही है? अभी तो आधे घंटे अभी टाइम है, आधे घंटे में कमाल। तो मैं बहुत बोले जा रहा हूँ मैं तो। काल ठहर गया, आज काल ठहर गया। काल भी सुन रहा है, काल भी सुन रहा है रुक करके। दौड़ रहा था काल, रावण। तो जो इसलिए कह रहे हैं जो ये दोष की संभावना थी, ये दोष नहीं बल्कि ये क्या कहला जाएगा? सात गुणे महान मत। महान माने महापुरुष के मतानुसार ये दोष नहीं है, ये महान गुण है। क्या? भगवान की सेवा के लिए तो जो व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म को परित्याग कर देता है तो दोष नहीं, गुण है। और सेवा उत्तमा मता भक्ति फलम व परम महत्। क्यों? ये महत्पुरुषों का मत है। ये जो अड़चन है उत्तमा भक्ति यही है, ये सेवा उत्तमा भक्ति, ये अड़चन रूप भगवान की सेवा ही उत्तमा भक्ति है। क्या बता रहे? ये जो विग्रह अर्चन किया जा रहा है, ये जो सेवा की जा रही है, यही है उत्तमा भक्ति। अब बोलोगे तो और अन्याभिलाषा सुनने की बात चल रही थी, वही तो है। पहले तो बोल दिया, क्या बोल दिया? क्या त्याग दिया उसने? वर्णाश्रम का धर्म का परित्याग कर दिया, सब परित्याग कर दिया। ये सेवा ही उत्तम भक्ति है और यही महान फल है। टीका में कह रहे हैं चाहे पुरातन प्रतिमा हो, आधुनिक प्रतिमा जो अभी आविर्भूत हुई है, अथवा स्वनिर्मित एक प्रतिमा होती, आप कब के पता ही नहीं। एक प्रतिमा में अभी कुछ दिन पहले किसी भक्त के द्वारा भक्तों का आदेश दिया, मैं वहां दबाओ, मैं बाहर निकालो, प्रकाशित हुई। तीसरी वह है जो स्वनिर्मित अपने हाथों से बनाई हुई प्रतिमाएं, चाहे वो आधुनिक हो, पुरातन हो, आधुनिक हो, स्वनिर्मित ही क्यों नहीं हो,
यदि उन प्रतिमाओं को साक्षात भगवान मान करके जो व्यक्ति स्वधर्म पर त्याग कर देता है, स्वधर्म कहने से वर्णाश्रम धर्म पर त्याग कर देता है। वर्णाश्रम धर्म क्या है? कर्म पर त्याग कर देता है, कर्म ज्ञान योग दान ध्यान से पर त्याग कर देता है, और एकात्मिक रूप में वो विग्रह सामने जो विग्रह हैं वो भगवान मान करके उनकी पूजा करता है। कैसे करता है? जो स्वधर्म आदि में अनासक्त होकर के यहाँ स्वरूप दो प्रकार होता है। एक होता है अनासक्त होना, एक होता है स्वरूपतः त्याग। अनासक्त मतलब ये हो गया, कर रहा है, यज्ञ भी कर रहा है, दान पुण्य भी कर रहा है, परंतु अनासक्त होकर के। दूसरा होता है स्वरूपतः त्याग नहीं करना। कई बार ऐसी परिस्थिति गृहस्थों से आ जाती है। अब वैष्णव फैमिली, वो स्वयं वैष्णव है और फैमिली वाले वैष्णव नहीं है। कोई ऐसे पारिवारिक जो उनका अनुष्ठान था, घर में जैसे स्वरूपतः फॉर एग्जाम्पल उनके घर में उनकी देवी है, कुल देवी है, देवी दुर्गा जी है या फिर काली है, उनका अनुष्ठान होता है। अब अकेला भक्त है ये या भक्तानी है के लिए, पूरा फैमिली उसकी है, तो अभी क्या करती है? अनासक्त होकर के यदि उनकी पूजा करती है, केवल और केवल अपने बचाने के लिए, वो लोग परेशान करेंगे इसलिए करती है। एक ये करना होता है। दूसरा होता है स्वरूपतः त्याग, करना ही नहीं है। घर में भाई दादाजी के समय से देवी पूजा चली आ रही थी, साधु जी पूछा, वैष्णव ने सॉल्यूशन दिया, वैष्णव भी सोचा ये धनीमानी घर है, पंगे क्यों ले? नहीं, कोई बात नहीं, करो, कोई दोष नहीं है। क्या मान करके? भगवान की दासी मान करके करो, ये बोल दिया उसने। अब कर रही हो, अभी दासी मान के कर, ठीक है, दोष नहीं है। दूसरा उसने कहा नहीं, इसको उठा करके, कौन है ये? दुर्गा जी हैं, इनके मूल कौन है? यमुना जी, उनको दे आओ, मिला दो, उनको मिला दो। यमुना जी में डाला इनको, यमुना जी ग्रहण कर लेंगी। यमुना जी अंशी तो हुई ना दुर्गा, तो वो डाला। ये क्या किया उसने? एक त्याग होता है, एक होता है अनासक्त होकर के करना, एक होता है एक त्याग अनासक्त, एक होता है स्वरूप त्याग करना। अब वो व्यक्ति चाहे तो अनासक्त होकर कर रहा है, त्यागी हो रहा है, ये भी त्यागी हुआ। अनासक्त होकर कोई कार्य किया जाता है, इसको त्यागी कहा जाएगा। है? अभी हमें लोग तो कितने बड़े त्यागी हैं बताओ? त्यागी नहीं है। एक साधु जी गए सेठ जी के पास में, महात्मा जी आइए, गद्दी बैठाए अपने, प्रणाम। क्या क्यों प्रणाम कर रहे हैं? भाई महाराज आप तो बहुत बड़े त्यागी हैं, विवाह नहीं किया, शादी नहीं किया, घर बार त्यागा। वो साधु को प्रणाम कर रहे हैं, आप क्यों प्रणाम कर रहे हैं? हम क्या त्यागी हैं? हमने क्या त्यागा जो एक दिन छूटने वाला था? आपने त्यागा, त्यागी तो आप हैं। हमने क्या त्याग दिया? अब भगवान त्याग दिया। हमने वो त्यागा छूटने वाला, आपने तो आप भगवान त्याग दिया, आप महात्यागी है। याद तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, भगवान के विग्रह को साक्षात भगवान मान करके जो स्वधर्म है। अब दो बातें है ना, गृहस्थ व्यक्ति है वो तो करना पड़ेगा, वो तो स्वरूपतः नहीं त्याग सकता ना, करना पड़ेगा उसको। और वो कैसे अनासक्त होकर कर रहा है। और दूसरा वह है उन्हें प्रवाहित से छोड़ दे, जो दुनिया कोई बोलता है, हम क्या मतलब उससे। ऐसे इस प्रकार से भजन पूजन करता है, वे पतित नहीं होते। पतित मतलब क्या? भगवान की अवज्ञा नहीं हुई। भगवान ने जो कहा था क्या? यज्ञ दान तप कर्म त्याज्यम
कार्य में तत् यज्ञ दान तप कर्म करते रहो, इनका परित्याग नहीं करना जो आदेश था, इसका उल्लंघन बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि क्या हो गया, ये महान गुण बन गया, महान गुण बन गया। आदि शब्द का अर्थ है ना स्वधर्म आदि अनपेक्षा। स्वधर्म तो है भी, अभी आदि में आदि मन क्या होता है, आदि मन क्या होता है, अर्चन में अनधिकार, पूजा की रीति ज्ञान से रहित होना। स्वधर्म तो परित्याग कर दिया उसने, परंतु उसको उसकी अयोग्यता है, योग्यता उसके पास नहीं है, योग्यता उसके पास नहीं है। योग्यता मतलब क्या, पूजा अर्चन की विधि नहीं जानता, पूजा कैसे करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, कोई ज्ञान नहीं है। ना होने के कारण भी, ना होने पर भी उनको भगवान मान के पूजा कर रहा है तो दोष नहीं लगेगा। ये व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है, मुझे पता नहीं सेवा कैसे करनी चाहिए, उसको नियम पता नहीं है, दोष लगेगा? नहीं लगेगा। कितनी ऐसे होती हैं उसको पता ही नहीं होता, तो उसमें मतलब शिवा अपराध इत्यादि का उसको ज्ञान नहीं है, दोष लगेगा? नहीं लगेगा। फिर ठाकुर जी को ठंडा लग रहा है, बाजार में गया, एक अच्छा कंबल ले आया, बिल्कुल ये बड़े बड़े लोम होते हैं ना, बड़े लोम वाला फर, और अब वो पहना दिया, उड़ा दिया, जो कि सर्वथा निषेध है, कर दिया उसने। पता नहीं है, बड़े बाहर गया, बड़े सुंदर फूल दिखाई पड़े, जावा फूल आल जो काली पूजा में लगते हैं, उड़ुल नहीं, गुड़हल कहते हैं, गुड़हल अच्छे फूल देके ले आया, लाकर हाउ चरणों में चढ़ा दिया, जो कि अब कृष्ण से भगवान शिव नहीं लगते। ऐसे कई चीजें हैं पता नहीं है, जो अयोग्य है, दीक्षित नहीं है, क्योंकि तो उसमें है नहीं है, परंतु उनको भगवान मान की पूजा कर रहा है। न बता रहे यहां पर, होने पर भी उसको दोष, उसका पतन नहीं होगा। पतन कहने से दो प्रकार का, एक समाज में तिरस्कार, लोग उसका तिरस्कार करना शुरू कर देंगे। दूसरा, भविष्य में नरक पतन। एक तो लोग समाज में उसकी निंदा शुरू हो गई, दूसरा नरक जाना पड़ेगा उसको, है ना। तो ये दो दोष उसको नहीं लगेंगे। यदि तो पहले क्या बताया, दो चीजें बताया, पसंद दो प्रकार से होता है। जो उसने वर्णाश्रम धर्म का परित्याग कर दिया, ये दोष हो सकता है। दूसरा, सब त्याग तो दिया, वर्णाश्रम धर्म त्याग तो दिया, परंतु उसकी योग्यता ही नहीं है, उसको भजन जो सेवा पद्धति ज्ञान नहीं है, मन मुताबिक कर जा रहा है, मन मुताबिक कर रहा है। मुझे पता नहीं क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए, कैसे देना चाहिए कुछ पता ही नहीं इस चीज का, ऐसे भी यदि कर रहा है, बता रहे हैं यहां पर, तो उन्हें दोष नहीं लगता। भगवान स्वयं कहा है, क्या कहा है, मत कर्म कुर्वतां पुंसा क्रियलोप भवेद यदि तेषां कर्माणि कुर्वन्ति कोट्यो महर्षयः। भगवान कह रहे हैं, जो मेरी भक्ति करता है, जो उसने वर्णाश्रम धर्म पर त्याग कर दिया, माता जी की सेवा, पिताजी की सेवा, पति की सेवा, देश सेवा, समाज सेवा, जो परित्याग कर दिया, जो दोष लगने में भगवान कह रहे हैं, जो कर्तव्य छोड़ करके आया दोष लगेगा। तो भगवान कह रहे हैं, वो मेरा जो भक्त मेरी भक्ति करता है, जो कर्तव्य कर्म छोड़ के आता है, उसे पूर्ण करने के लिए मैंने 30 कोटियों महर्षय कि ना 30 करोड़ देवता और महर्षि को मैं नियुक्त कर रखा है, जाओ मेरा भक्ति कर्तव्य छोड़ करके आया है, एक कर्तव्य तुम पूरा करो। फॉर एग्जाम्पल, इस जगत में ना, यदि कोई व्यक्ति आर्मी में भर्ती हो जाता है, वो बॉर्डर पे है, वो फैमिली की पूरी
सुरक्षा के साथ में होती है। उसको मिलिट्री हॉस्पिटल में फ्री ट्रीटमेंट होता है, ट्रेन में उसको टिकट में पास मिलता है, कैंटीन में उसको कम रेट में सामान मिलता है, घर की सुरक्षा भी दी जाती है। कई बार तो उस घर में दरमान में बाहर वो पुलिस मिलिट्री वाले तो चौकीदारी भी करते हैं, पूरा उसका वो दायित्व उठा लेते हैं। क्यों? और कर्तव्य छोड़कर कहाँ गया? फ्रंट वो लड़ाई कर रहा है, युद्ध कर रहा है। यहाँ पत्नी को बच्चों को देख नहीं पाया, माता को देख नहीं पाया, तो सारा दायित्व कौन लेता है? गवर्नमेंट लेती है। कोई सिस्टम यहाँ पर भी है। तुम छोड़ करके आए हो, सब कर्तव्य छोड़ के आए हो, तो सारा कर्तव्य कौन निभाएगा? भगवान का आदेश से जो ऋषि महर्षि हैं, देवता, इसलिए नियुक्त हैं। जाओ देखो इनको, घर में कैसी समस्या है, जाओ पूरा करो। और ये देखा भी गया है, एक व्यक्ति जब घर में रहता था तो घर की स्थिति बड़ी दयनीय थी, है ना, बड़ी दयनीय स्थिति थी। जब घर से आ जाता देखा जाए घर में सब उसका बढ़िया होना शुरू हो जाता है। वो निकल के आ गया, घर में देखा जाए सब बढ़िया चल रहा है, सब जो उसके रहते हुए नहीं हो रहा था। ऐसे कैसे हो गया? जो कर्तव्य कर्म थे उसे कौन पूरा कर रहे हैं? भगवान करवा रहे हैं कि मेरे भक्त के परिजन हैं, इन्हें कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्तव्य तो इसका था। और ये तो यही निचला यहाँ पड़ा हुआ है तो ये मुझे करना पड़ेगा। तो भगवान की भगवत कितनी दयालुता है। इसलिए कभी चिंता मत करना मेरी माता जी क्या होगा, पिताजी क्या होगा, उन्हें कौन देखेगा? भगवान देख रहे हैं। बल्कि तुम घर में रहते उतना नहीं कर पाओगे जो भगवान कर देंगे। कोई किसी माता पिता घर में पड़े हुए वृद्ध हैं, घर में अभाव है, कोई चिंता मत करना। बस अपने मन तन को प्रभु समर्पित कर दो, भगवान पूरी व्यवस्था कर देंगे। हाँ, तो इस प्रकार से कह रहे हैं, या तो यहां से कह रहे हैं ये कहाँ गए, यहाँ कहा गया है, कहाँ गए? पद्म पुराण का श्लोक है। और पद्म पुराण क्या है? आप तो वाक्य है, अपौरुषेय है, यानी किसने ऐसे लिख दिया? पद्म पुराण है। और वो पद्म पुराण कौन सा है? सात्विक पुराण है, राजसिक भी नहीं है। पुराण 18 है ना, 3 भागों में, 6 सात्विक, 6 राजसिक, 6 तामसिक। सात्विक पुराण है पद्म पुराण। हाँ, इसमें राजसिक, इसमें राजसिक है। तो इसलिए कह रहे हैं इस प्रकार से, तो पद्म पुराण के अनुसार ये जाना जाता है जो भक्ति में प्रवृत्त हुए हैं उन्हें कर्म करने की आवश्यकता फिर नहीं। कर्म कहने से जो नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं है। और न करने दोष लग गया, ये भी संभावना खत्म हो गई। भगवान वो कर्तव्य वो तब होगा ना, वो कर्तव्य तो पूरे नहीं हो, तो वो कर्तव्य तो पूरे कर ही रहे हैं। कौन कर रहे हैं? वो ऋषि महर्षि लगे में करने में। बॉर्डर पर बच्चा लड़का लड़ रहा है और घर में देखा पत्नी बच्चे असहाय हैं, वापस आ जाएगा वो? है? यदि ऐसा है, भगवान ने क्यों बोल रहे हैं? जो भजन करने के आ चुके हैं तो उनको जो पढ़ेंगे विश्वास हो जाए, अच्छा मतलब जो देख लेंगे, है ना। एक माधवदास जी भक्त थे। हाँ, वो पत्नी से बड़ा प्रेम था, बहुत अथाह प्रेम था पत्नी से। पत्नी मर गई, बच्चा हुआ, छोटा सा बच्चा था, 1-1.5 साल का बच्चा मर गया। पत्नी मर गई, बच्चे मोह था नहीं। एक दिन रात को उठे, निकल पड़े, चलो अब भजन करेंगे। वैराग्य हो गया। अब रात को छोड़ के आए थे, जाते जाते अब कुछ प्रातःकाल, कुछ सवेरा हो, भोर हुई। अब याद आया उसको, अब बच्चा जगेगा, यहाँ हाथ मारेगा, वहाँ हाथ मारेगा, घर में कोई नहीं। अब 1.5 साल बच्चा 1.5 साल का है। अब रोएगा, पीटेगा, यहाँ गिरेगा, वहाँ गिरेगा, कौन उसको पूछेगा, कौन उसको खिलाएगा?
घर में रोते रोते ऐसे ही मर जाएगा। कौन दिख रहा है, कौन दिखने आ रहा है? तो मन थोड़ा डामाडोल हो गया। नहीं नहीं, अब घर जाता हूँ, कम से कम उसको इस लायक बना देता हूँ कि वो 10-12 साल का हो जाए, कम से कम भीखी मांग के खा ले, भीखी मांग के खा लेगा कम से कम, ऐसे बना दूँ। अब सोच रहा था, इसलिए मैं पेड़ के नीचे बैठा होता है, पेड़ के ऊपर था एक घोंसला था पक्षी का, एक घोंसला था घोंसला। तो घोंसले से एक नवजात पक्षी का शावक पक्षी ठप नीचे गिरा, जिसके भी आंखें भी बंद थी। अब वो भूख लगी बेचारे को, मुंह खुल रहा है, सोचो मुंह खुल रहा है, इसमें कीड़ा उड़ते 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 आया, एक कीड़ा उसमें मुंह को घुस गया, बस वहीं सो गया आराम से सो गया टुप करके। उसको बड़ा बड़ा आश्चर्य हुआ, इस पक्षी के बच्चे ने कोई भी चेष्टा नहीं की। क्या चेष्टा की इसने? बस मुंह खुला था, बस चौंचौ कर रहा था, आंख खुली भी नहीं इसकी। कीड़ा आगे भगवान ने व्यवस्था कर दी। तो जब एक पक्षी की व्यवस्था हो रही है, मेरा पुत्र है, क्या उसकी व्यवस्था नहीं होगी? भगवान नहीं करेंगे? मन पक्का हो गया, नहीं अब मुड़ के नहीं देखना, चला गया। समझेगा ना? ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। कुछ घर पहुंच के मम्मी 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 मम्मा 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 करते करते फोन आया, बोलो क्या बोलो, भगवान उनके आत्मा को शांति दे। हैं, बाप मर गया, आत्मा को शांति दे। समझे कि यहाँ मन में तो कुछ उनके भोग अर्पण करते ठाकुर जी, हो गया छुट्टी। परंतु भक्ति ऐसी नहीं होती, बहुत दृढ़ता चाहिए। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपास्नुपैतानां पावनश्नोमि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। शुरू कर देंगे।